हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक प्राइसिंग इन ट्रेडिंग स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है। हमारे नाम पे काफ़ी लोग टेलीग्राम चैनल फेक बना रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। तो असली टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप गलत चैनल को ज्वाइन करने से बचें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमारा हमारा मेन फोकस जो है स्टॉक मार्केट में एजुकेशन एंड अवेयरनेस, कि आपको एक सीक्वेंस में कंप्लीट एक एजुकेशन मिले। तो जो लोग हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाते फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, तो उसके लिए हर महीने 2 से 3 क्लासेस हम फ्री कर रहे हैं और वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो उसके लिए आप भारत से बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन नंबर दिया। एंड फुल टाइम कोर्स जिसमें आपको 2 बैचेस मिलेंगे, लाइफ टाइम आप चाहते हो तो लाइफ टाइम भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो ये एजुकेशन की चीज़ें हैं और ये पावरफुल सेशन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, 24 वीडियो की प्लेलिस्ट ए एंड बी मैंने आपके लिए डाल के रखी हुई है, वो एडवांस है। और उसमें अगर आप नोट्स बनाएंगे, मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला, उससे सीखेंगे समझेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देन उसके बाद आप हमें ज्वाइन करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने ये समझ लिया कि हम पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मार्किंग कैसे करेंगे। ठीक है, ये मार्किंग ऐसे ही छोड़ देना है। मतलब चाहे हम स्विंग्स करें या डे करें, पोजिशनल की मार्किंग होनी चाहिए। क्लियर है? यस सर। चाहे हम डे ट्रेडिंग करें, लेकिन हमारी पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए क्या होनी चाहिए? मार्किंग रेडी चाहिए। मार्किंग। मार्किंग क्योंकि होनी चाहिए। मार्किंग होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्विंग्स ट्रेडिंग में आपका स्विंग्स ट्रेडिंग एंड डे ट्रेडिंग के लिए बायस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है ना? तो सर बेसिकली हमें जो स्विंग्स एंड डे के अंदर जो करना होता है, ठीक है, वो लास्ट वाला पार्ट अच्छे से रिपीट कर लेना। ठीक है, ये जैसे मार्किंग करी, ये ऐसे कैसी छोड़नी है भाई, हटा नहीं सकते इसको। ये आपकी एक बार मार्क कर दी, पत्थर की लकीर है। ठीक है, ये अभी इसके अंदर और ज्यादा क्लियरिटी लेके आऊंगा। जैसे स्टैटिक लिखा है, स्विंग लो लिखा है, स्ट्रॉन्ग लो लिखा है, इसमें आप सप्लाई डिमांड भी बनाओगे, लिक्विडिटी वाला सप्लाई डिमांड बनाओगे। मतलब कहाँ आप ये देखो कहाँ का एक्सेस है। एक्सेस का मतलब लिक्विडिटी, कहाँ का एक्सेस, वो सब भी बनाएंगे। अभी आप एक फाउंडेशन सीख रहे हो। ठीक है, तो आप आपने आपने छोड़ दिया, यहाँ पे छोड़ दिया। अब आप यहां से यहां तक देखोगे, यहां से यहां तक मार्केट चल रहा है ना। ये ऐसा नहीं बनाना, ये समझाने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे ये चीज हमारी क्या है? इट इज बायस। क्या है? इट इज बायस। बायस। बायस क्या है हमारा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। वेरी नाइस। ठीक है, बायस अगर हम पॉजिटिव है, ठीक है, तो अगर इसका ब्रेक ऑफ सेक्शन नहीं हुआ, इसका ब्रेक ऑफ सेक्शन नहीं हुआ, तो एटलीस्ट हम मान सकते हैं कि यहां तक तो जा ही सकता है मिनिमम। तो ये यहां तक तो इन्फोसिस जाना ही चाहिए यार। कोई डाउट है क्या इसमें? इससे पहले हाँ। क्यों गिरे इन्फोसिस? ठीक है, इससे पहले क्यों गिरे, मिनिमम बोल रहा हूं, जो डे ट्रेड कर, इससे पहले क्यों गिरे? ये हो सकता है इसमें ऊपर जाए तो ये ऐसे ऐसे से जा सकता है। ठीक है, या फिर ऐसे 90 डिग्री से जा सकता है, जैसे आपका मंथली में जा रहा है ना। क्लियर है ना? बेसिकली मंथली की वेव पॉजिटिव, क्योंकि हमें लोकेशन भी देखनी है, हमें वेव, ये मैं स्विंग्स एंड डे ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, 40 से 60 मिनट की क्लास होती है, 2 घंटे का बताते पता नहीं चलता। मैं आपको व्यू बनाने पे 100 घंटे लगातार क्लास कर सकता हूँ। रात को तो ब्रेक लेना पड़ेगा, लेकिन 100 आवर्स लगातार व्यू बनाने प्रैक्टिस करता हूँ। इतना डिटेलिंग कर सकता हूँ, इतनी ज्यादा। और इसकी रॉकेट साइंस में अगर गए ना, फिर तो कुछ और ही हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा बायस क्या है? पॉजिटिव। ये जानना जरूरी है। क्लियर है? बायस हमारा पॉजिटिव है। अब हमें सिंपल सी बात समझ में आ गई कि यहां से पहले तो एटलीस्ट मतलब ही नहीं है। ठीक है, और यहां यहां से ये चला है। ठीक है, तो हमें बेसिकली इस रेंज के अंदर एटलीस्ट प्ले करना है। ठीक है, ऊपर जाके देखेंगे, जब तक रिवर्सल नहीं होगा तब तक ऊपर जाके। कहने का मतलब हमारी स्विंग्स एंड डे ट्रेडिंग की रेंज ये, हम ऐसे ही प्ले करेंगे। मतलब हमें हमारा रीजन मिल गया कि हमें स्विंग्स एंड डे ट्रेडिंग इतने एरिया में करनी है फिलहाल। इससे ज्यादा चार्ट मेरे मतलब का नहीं है। क्लियर है? ये बात क्यों कब समझ में आई? जब आपने पोजिशनल पूरा स्ट्रक्चर बनाया। क्या बनाते हो स्ट्रक्चर ऐसे पहले? सच्ची बताना। नो सर। नो सर। नहीं बनाते हो? ठीक है, अब अब हमें ये जो सर्कल मार्किंग, मुझे जो ट्रेडिंग करनी है, डे करनी है, स्विंग्स करनी है, इसी में करनी है। क्या करनी है? इसी में करनी है। ठीक है, इसी में करनी है, तो मंथली इसी के अकॉर्डिंग मुझे समझ में आ गया। अब मैं डे ट्रेडिंग करूंगा। अब अगर मैं स्विंग्स करूंगा तो वीकली एंड डेली को एसटीएफ मानूंगा। देखो, अभी तक हमने क्या सीखा कि एसटीएफ जो है, आपकी क्लास में 3 टाइम्स हो रही है, बाद में मत बोलना कि क्लास में कम दिन दिए।
कोई मत बोलना मुझे, ठीक है? 40 मिनट्स की क्लास होती है, मैं 2 आवर्स दे रहा हूँ, ठीक है? आपको जितने भी दिन मतलब आपका 2 वीक, जितने भी दिन आप जितने टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा वो आपके 3 टाइम्स होंगे, ठीक है? 3 टाइम्स मतलब 3 गुना उसके इक्वलेंट होंगे। और दिन में टाइम दूंगा वो अलग है। तो कोई कल को मुझे ये नहीं बोलना कि मुझे कम दिन पड़ा है। कम दिन से नहीं, मैं रिजल्ट ओरिएंटेड बातें करता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं आपको ठीक 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 50 दिन दूंगा प्रैक्टिस के लिए, 50 डेज, ठीक है? हमने पोजिशनली एसटीएफ को जो हमने देखा, हमने सिलेक्शन में क्या किया था? 2 एसटीएफ देखे, सर 3 मंथ देखा था वीक मंथ और एंड मंथली। मंथली देखा था, ठीक है? ये किसके लिए था हमारा 3 मंथ एंड मंथली? पोजिशनल ट्रेड। पोजिशन वेरी ट्रेडिंग। गुड, पोजिशनल ट्रेडिंग। अब हमारा अब हमारा दूसरी चीज होती है। अब हमारा अब दूसरा एसटीएफ हो गया हमारा, ठीक है? कि एक चीज तो हमारी रेडी है ना, जो कि हमारे महीनों महीनों चलेगी, ठीक है? दूसरी चीज हमारी रेडी है, पोजीशन की रेडी है। अब हमें करनी है स्विंग्स ट्रेडिंग के लिए। क्या करनी है? स्विंग्स ट्रेडिंग करो। अलग अलग स्टॉक्स में कराऊंगा ना। आपको मालूम नहीं स्टॉक्स के बारे में मुझे कितना मालूम है, किसी को अंदाजा भी नहीं है स्टॉक्स के बारे में। और वही चीज मैं पब्लिक वाले टेलीग्राम ग्रुप में बताता नहीं हूँ जानबूझ के, आर्ट वो नहीं बताता। अब हम जान रहे हैं स्विंग्स ट्रेडिंग के लिए, तो स्विंग्स ट्रेडिंग का हमारा एरिया ये है। थर्ड पार्ट में हम जानेंगे डे ट्रेड के लिए, ठीक है? तो अब हम जो एनालिसिस करेंगे वो हमारा फोकस हो जाएगा ओनली ऑन किस पे? वीकली या डेली। डेली, ठीक है? क्लियर है? अभी हम व्यू बनाने सीख रहे हैं, देन हम नेक्स्ट क्लासेस में एमटीएफ के पीओआईज भी जानेंगे, ठीक है? पीओआईज पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, इंस्टीट्यूशन के इंटरनल स्ट्रक्चर में, ठीक है? अभी हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। जैसे हम मैं आपको एबीसी मतलब पोजिशनल ट्रेडिंग का व्यू बनाना बता दिया, स्विंग्स का बता दिया, डे का बता दिया। ऐसे फिर कल की क्लास में आपको एसटीएफ का पीओआई सिलेक्शन करना बता दिया, एमटीएफ का बता दिया, और सॉरी एसटीएफ एमटीएफ नहीं, पोजीशन का बता दिया, स्विंग का बता दिया, डे का बता दिया, ठीक है? अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं, ठीक है? बोले इतना सिंपल तो कभी नहीं पढ़ा था यार। पढ़ा था क्या? बहुत सिंपल हो रहा है। मजे हैं तुम्हारे पे, मैं बता बहुत रहा हूँ सब मजा लोगों आ के, रहा मैं है। अलग एनर्जी में हूँ बहुत फिलहाल। मजा आ रहा है गुरुदेव। हाँ? बहुत मजा नहीं, आ रहा ये वाली बात आप नहीं कह सकते, ये वाली बात तो सतीश जी कह सकते हैं या सुंदर प्रसाद कह सकता है। अगर सर इसको पकड़ ले, जितना भी बोला उतना ही प्रैक्टिस कर ले तो ड्रास्टिकली चेंज होगी। बहुत सारे लोग। बिलीव बिलीव करो भाई, आउट ऑफ वे जाके बता रहा हूँ, आउट ऑफ वे जाके इंस्टीट्यूशन की पूरे प्राइस सेक्शन को कि एक कैंडल बनती भी क्यों है हमने डिकोड करके रखा है, हमें मालूम है। हम बाकी लोगों की तरह एडवर्टाइजमेंट हाई तो भाई ये नहीं इसलिए नहीं मचाते, क्योंकि स्किल्स जो है ना, स्किल्स और नॉलेज जो है ना, जितना हाइड रहेगा ना, ठीक है, उतना अच्छा रहेगा। ये खैरात में बांटने के लिए नहीं है, डिजर्विंग लोगों को देने के लिए ओनली। इसलिए मैं ध्यान रखता हूँ, इसलिए ज्यादा यूट्यूब पे नहीं रहता, ज्यादा टेलीग्राम पे नहीं रहता, मैं जानबूझ के नहीं रहता। मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ भाई, स्किल है ना। हर अरे गहरे को थोड़ी दे देंगे। कुछ तो मतलब कुछ तो उसका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, कुछ तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करा हुआ होना चाहिए, कम से कम थोड़ा टाइम तो लगे ना उसको। क्यों डिजर्व करे? हर किसी को थोड़ी दे देंगे कुछ भी, ठीक है? तो हम जो कर रहे हैं एसटीएफ के स्विंग ट्रेडिंग, इसके लिए हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम होता है वो वीकली एंड डेली, ठीक है? लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, ये यूट्यूब पे डल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सिंपल सी बात है। मैं तो जितने भी क्लासेस करूँ सारे यूट्यूब पे डालूंगा, क्योंकि एक्सपीरियंस तो मुझसे लेंगे ना लोग। और इसका और अच्छा फीडबैक है यार, ओपनली डालते हैं ना। जहां पे और 1 वीक की कुछ क्लासेस ऐसी होती है जो कि वो नहीं डालता, एंड की जो होती है, बाकी सब डाल देता हूँ।
एसटीएफ का स्विंग ट्रेडिंग वीकली एंड डेली। तो अब हमारा जो है स्ट्रक्चर रेडी है, हमें मालूम है कि इसके और इसके बीच में मुझे करना है, तो वीकली में गया। ठीक, चलिए वीकली में स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं। वीकली में जब आया तो ये मुझे मालूम है, वीकली में जब आया तो आया आया ठीक है, इसके ऊपर है, हाँ ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। लो ये लगा लो, वीकली के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, एटलीस्ट इससे एक रिएक्शन देना चाहिए। ठीक है, तो हम इस रेंज में कर सकते हैं। ठीक है, इस रेंज में कर सकते हैं। ठीक है, अब ये अगर हम देखेंगे प्राइस कैसे आया, यहां तक नीचे आया ना, यहां तक नीचे आया। ठीक है, वीकली के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे प्राइस चल कैसे रहा है, थोड़ा थोड़ा बहुत भी ध्यान से देखोगे। ठीक है, बेसिकली वीकली के अंदर हम देखेंगे, थोड़ा सा अगर ध्यान से देखेंगे, वीकली के अंदर प्राइस ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। सिंपल समझ में आ गया। जी। ठीक है, एंड वीकली वीकली के अकॉर्डिंग जो होते हैं, ठीक है, वीकली के अकॉर्डिंग जो हमारा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है सिलेक्शन के लिए कि स्विंग ट्रेड करना है, वो 4 घंटे होता है। क्या होता है? 4 आवर। ठीक है, और वन डे के अकॉर्डिंग जो हमारा होता है 1 आवर। इसलिए हम वीकली में भी देखते हैं, डेली में भी देखते हैं। चलिए वीकली में हमने देखना, तो वीकली में हमारा सीधा सीधा ये स्ट्रक्चर हो गया, बट इसके अंदर भी बहुत इंटरनल स्विंग्स पॉइंट है। चलो ये मैंने एक एक्सटर्नल जैसा मार्क कर लिया। एक्सटर्नल तो खैर इसके इसके अंदर, पूरा इसके अंदर ही अंदर, अगर हम ये देखेंगे, ये पूरा इसके अंदर ही है, यहाँ तक इसके अंदर ही है। तो अभी तो आपका एक स्ट्रक्चर थोड़ा शिफ्ट हुआ इसमें। बाकी ये देखा जाए तो ये इससे पहले इससे पहले जितना भी था सारा इंटरनल था, अभी थोड़ा एक्सटर्नल हुआ है इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जब बायस शिफ्ट हुआ है। ठीक है, बट इस वेव को देखेंगे तो इंटरनली है, मंथली के तो अंदर ही है ना, इसके अंदर भी इंटरनल। इसके बारे में बहुत डिटेलिंग बात करेंगे इसके बारे में आगे चल के। ठीक है, क्योंकि अभी आपके थोड़ा ऊपर से जाएगा। ठीक है, तो स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो प्राइस यहां से चला, एक ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद प्राइस ने जोन के अंदर, वीकली के जोन के अंदर जोन को फॉलो किया। अब ये एक कैंडल है, ये कैंडल अंदर कैंडल, तो अंदर जो कैंडल होती है वो एक ही कैंडल काउंट होती है। तो यहां से प्राइस का एक इंपल्सिव, मतलब एक अच्छा खासा मूव आया, तो जोन के अंदर बेसिकली हमारा ये जोन था। हाँ ठीक है ना? तो वीकली के अंदर चल रहा है, तो हमारा हमारा बायस पॉजिटिव पॉजिटिव था। तो यहां से यहां तक हम देखेंगे, तो यहां से यहां तक वीकली के जोन में जब यहां जब जिसने भी 4 आवर के बेसिस पे लिया था उसको इसके हाई का टारगेट लेना ही लेना था। ठीक है, बाकी ट्रेल करना था। क्लियर है? बाकी अगर स्विंग ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो वीकली के अकॉर्डिंग 4 आवर होता है। ठीक है, उससे पहले हम हमेशा 2 टाइम फ्रेम एसटीएफ देखते हैं, डेली देखते हैं। तो डेली में देखोगे तो डेली के अंदर प्राइस को अगर देखोगे, डेली में अगर देखेंगे तो डेली में ये छोटा सा एक कंसोलिडेशन था, यहां से देखेंगे ऐसे कंसोलिडेशन था। ठीक है, यहां से चेंज हुआ था। ठीक है, बाकी इंटरनल है। ठीक है, तो इसलिए वो वहां से शिफ्ट हुआ। तो डेली के अकॉर्डिंग देखोगे तो सारे 1 आवर के जोन काम करेंगे। ये देख चल रहा है ना, 1 आवर के। ठीक है, बट यहाँ पे हम टाइम फ्रेम क्या फॉलो कर रहे हैं? आप 1 आवर के अकॉर्डिंग भी कर सकते, डेली के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, और वीकली के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। वीकली में नॉइज कम रहेगी, मतलब आपको 2 एसटीएफ मिल गए ना, यहाँ पे आपको 2 एसटीएफ मिल गए। तो वीकली के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो डेली में नॉइज ज्यादा है, वीकली में नॉइज कम है। ठीक है, तो अगर हम वीकली के अकॉर्डिंग देख रहे हैं तो हम एमटीएफ का सिलेक्शन जो है, इसकी और डिटेलिंग होगी, वो 4 आवर कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 आवर का जो भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का ओरिजिन है, यहाँ पे ये इंटरनली इतने अप्लाई नहीं होते। जैसे प्राइस यहाँ गया, नीचे आया, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, हाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ठीक है, हुआ है। ठीक है, ये हुआ, ये यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ कैंडल। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको ओएचएलसी सिखाया था। ठीक है, ये ध्यान से देखना, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा, नहीं समझ में आया कि जब आपको 4-5 आवर दूंगा तब आपको समझाऊंगा कि बेसिकली कैंडल की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कैंडल की क्लोजिंग है, उसमें कलर मायने नहीं रखता। जैसे इंसान की नीयत और इंसान का बिहेवियर मायने रखता है, कलर कोई मायने नहीं रखता। ये कोई फर्क नहीं पड़ता, इंसान सही होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में कलर मायने नहीं रखता, क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। हुआ है। ठीक है, तो हम यहां हमेशा ओरिजिन में ट्राई करेंगे। क्या करेंगे? ओरिजिन। ठीक है, अच्छा खासा भागा इन्फोसिस। ठीक है, अगेन अगर हम देखेंगे तो यहां पे 4 घंटे में बीओ से हुआ है, मतलब आप हम मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट टू मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट देखेंगे, हुआ है। ठीक है, नहीं हुआ क्या? तो ये जो आपका जो चल रहा है, ठीक है, जिसने यहां पे लिया इन्फोसिस, यहां पे लिया,
यहाँ पे फिर डिप पे लिया, फिर लिया, फिर लिया, ठीक है, उसकी ट्रेलिंग ही चल रही है, उसकी क्या चल रही है, ट्रेलिंग ही चल रही है। 4 घंटे में किसी भी ट्रेलिंग को देखो, यहां जो उठाए ये स्टैटिक से उठाए, ठीक है, ये अच्छा खासा ब्रेकआउट सेक्शन होने के बाद 4 घंटे के प्रॉपर जोन से उठाए। अब 4 घंटे इस जोन से उठाए, ये इसने जोन तोड़ा नहीं है, ठीक है, 4 घंटे से तोड़ा, ठीक है, सही सही चल रहा है, निफ्टी भी ऐसे ही चलता है इंट्राडे में, ठीक है। तो स्विंग ट्रेडिंग वाइज हमें 3 मंथ मंथली में जो स्ट्रक्चर बनाया उस बेसिस पे हम वीकली एंड डेली में स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे बायस शिफ्ट करते हैं एंड वीकली के अकॉर्डिंग 4 आवर एंड डेली के अकॉर्डिंग 1 आवर में देख लेते हैं इसकी बायस शिफ्टिंग की एंड एमटीएफ पीओएच की, ये सब चीजें एक एक करके आगे चल के क्लासेज होंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। पोजिशनल ट्रेडिंग में कैसे बनाना है, स्विंग ऐसे आपको बनाना है, मतलब आपको प्रॉपर ऐसे बनाना है। अब आप यहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड गलत बनाओ सही बनाओ उससे कोई मतलब नहीं है, ध्यान देना, अभी फिलहाल कोई मतलब नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग लो को कनेक्ट करना है एमटीएफ में, स्ट्रॉन्ग लो को, स्टैटिक को, जो आपको सिखाया ना अभी तक स्ट्रक्चर से। अभी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल भी होंगे, हम हमें हमें ये देखना है, हमें ये देखना है, ठीक है, एमटीएफ के अंदर डेप्थ में नहीं जाता, ठीक है, कब जाता है वो मैं बता दूंगा, या फिर हमें ये देखना है, इट इज स्टैटिक, इट इज मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट, ठीक है, इट इज मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट, इट इज मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट, इट इज इंड्यूसमेंट, और ये मैक्सिमम टाइम स्वीप होता है, ठीक है, ऐसा ऐसा ही इसमें देखना है, ठीक है। तो आपने 4 आवर का जोन यहाँ बनाया, फिर 4 आवर का यहाँ बनाया, यहाँ बनाया, यहाँ स्टैटिक बनाया, यहाँ फिर जोन बनाया, ठीक तो चल रहा है इन्फोसिस, ठीक तो चल रहा है भाई, कहाँ दिक्कत आ रही है, आ रही है नहीं, ठीक है, ओके, इतना हो गया।